हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 4.1 के क्वेश्चन नंबर पिछले जो थे वो हमने 1 बाय 1 सब कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए कैसे होता है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ़, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर दिया हो यानी ये हमारा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। और ये कौन सी इक्वेशन से है, देखिए पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू अलग हो और y की वैल्यू अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ पैरामीट्रिक फंक्शन। ना तो इसमें x फंक्शन है ना तो इसमें y फंक्शन है। इसमें फंक्शन क्या है, जो इसकी वैल्यू होगी वहाँ पे जो वेरिएबल दिया होगा वो हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो t है। तो चलिए इसको हल करें। देखिए इसका डेरिवेटिव अलग निकालें, इसका डेरिवेटिव अलग निकालें। हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि फंक्शन t था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 और 3 आगे आते हैं। देखिए हम इसको ऑपरेटर नहीं देते, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 3 आगे आते हैं डेरिवेटिव में और 3 में से हमारा 1 माइनस होगा तो 2 बचेंगे और ये हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 5 टाइम ये कितने होंगे, 3 इज़ 15 और ये टी स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव निकालें, यानी डी वाई अपॉन डी टी लिखा हमने। और यहाँ पे ये 3 तो बाहर था, 2 आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये 2 आगे आ गए और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 16 का यानी कांस्टेंट जो नंबर होता है उसका 0 आता है डेरिवेटिव। यानी अब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी हमने लिखा, 2 टाइम 3 6t हो जाएगा यहाँ पे और ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पैरामीट्रिक फार्मूला या पैरामीट्रिक डिफरेंस। अभी हमें मालूम क्या करना है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। तो यहाँ पे डी वाई और डी एक्स मालूम करना है हमें। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमें मिली थी, ये एक तो आंसर ये मिला था, एक ये मिला था। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है और वहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी है। तो यहाँ पे डी वाई ऊपर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी को ऊपर, और डी एक्स नीचे लिखा हुआ है तो डी एक्स वाला हम नीचे लिखेंगे डी एक्स, और ये अपॉन डी टी हमने नीचे लिखा। अब डी वाई अपॉन डी टी का आंसर क्या मिला था, 6t, और डी एक्स अपॉन डी टी का आंसर क्या मिला था, -15t स्क्वायर, ये मिला था। अब यहाँ पे हम इसको टेबल लगाएं, 3 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा और 3 का टेबल यहाँ पे 5 दफ़ा। तो यहाँ पे बचेगा 2t अपॉन 5t स्क्वायर माइनस का, तो माइनस ऊपर रख दें, नीचे बात एक ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी कट रही है, देखें t यहाँ पे स्क्वायर यानी 2 थी, यहाँ ऊपर 1 थी तो एक ये t कट गई, एक ये कट गई, तो बाकी ऊपर बचा सिर्फ 2 और नीचे बचा 5 और एक t बचेगी क्योंकि ये 2 थी इसलिए 1 बची। तो ये मिला हमें इसका आंसर अभी। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये बात ज़रा गौर से समझिए। देखिए मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे ये 2 अपॉन 5 लिखा, और अगर इस t को मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो t माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 इसको पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट
तो यहाँ पे ऑपरेटर दें इसको डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने ऑपरेटर दिया, और यहाँ पे -2/5 डी अपॉन डी एक्स हमने t-1 को भी ऑपरेटर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी पॉइंट है वो समझें। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव तो ऐसे निकलेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2/5 मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ डी अपॉन डी टी। अब ये कैसे हुआ, देखें आगे चलते हैं, -1 भी लिखा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये कहाँ से आया, ये चेंजिंग कैसे हुई, देखें मैं ये दोनों लिखता हूँ। यहाँ पे क्या था, डी अपॉन डी एक्स था ना, यहाँ पे अलग से समझें। देखिए तो अगर मैं इसको लिखूँ डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई और डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे डी टी में कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर डी बचेगा और नीचे हमारा डी एक्स ही बचेगा, यानी वही बचा ना, वही बचा। तो ये हमने एक्स्ट्रा दे दी इसको, नीचे हमने इसको डी टी दे दिया और वहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि इस दोनों को हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो ऊपर वही डी बचेगा और डी एक्स नीचे वाला वही बचेगा। तो ये बात है कि ये तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ये बात करना ज़रूरी होती है। अब ये इससे होगा क्या, देखें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर तो हमने लिखा सेकंड डेरिवेटिव, -2/5 भी लिखा, यहाँ पे 1 आगे आता है, हमें पता है 1 आगे आ गया, टी मल्टीप्लाई हो गया, और 1 में से 1 माइनस भी होगा, ये भी पता है। और डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे भी एक बात समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी जो हमारा इक्वल था, देखिए किसके इक्वल था, -15t स्क्वायर के, -15t² के इक्वल था। हमें चाहिए डी टी अपॉन डी एक्स, यानी डी टी ऊपर हो और डी एक्स नीचे हो, ठीक है। तो चलो मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ डी टी, और डी एक्स को नीचे ले आता हूँ, ले आया। तो इस वैल्यू को भी ऐसे ही करेंगे ना, तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं हो वहाँ पे 1 होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर लेकर जाएंगे और ये 15t² को नीचे ले आएंगे, तो ये माइनस दे दिया। देखें अगर इसके वैल्यू को, ये जो ऊपर लिखा हुआ था, इसके वैल्यू को हम डी एक्स अपॉन डी टी लिखा, जे अगर डी टी में ऊपर करूं और डी एक्स नीचे करूं तो इसका 1 ऊपर आ जाएगा, तो -15t² नीचे आ जाएगा। जब इसको ऊपर किया इसको नीचे, तो इसके वैल्यू को भी ऊपर और नीचे करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, -1/15t²। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें डी स्क्वायर वाई और ये अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने लिखा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है 2/5, और यहाँ पे t को -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -1/15t हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए इसको स्क्वायर था, देखें तो अब क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 75 आएगा, आ गया। और t के ऊपर स्क्वायर था तो माइनस का था,
तो इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि पता है कि जब भी ऊपर कोई चीज़ होती है अगर हम उसको नीचे लेकर आए तो उसके जो पावर की साइन है वो चेंज हो जाती है। और यहाँ पे एक टी यहाँ पे भी तो पड़ा था टी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी नीचे था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 लिखा और 75 टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 4 हो जाएगा। तो यानी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर मिला हमें वो 2/75 टी पावर 4। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। देखिए हमारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो -1/5 टी पावर 4 है, 15 टी पावर 4 ये दिया हुआ है। अब ये आंसर हमारा आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये आंसर तब आता जब यहाँ 2 की जगह पे 5 होता। अगर यहाँ पे 5 होता फिर हम इसको टेबल लगा दे 5 टाइम 5 और 5 का टेबल इसको 15 मरतबा लगता, तब जाके आंसर आता। लेकिन ऊपर 5 कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, यही इसका बुक वाला ही यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में यही इसका करेक्ट आंसर है। पिछले हमने जितनी भी एक्सरसाइज की थी उसके सभी बुक वाले ही आंसर निकाले थे, कोई भी ऐसा आंसर नहीं था जो बुक वाला नहीं हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक मसला है, तो यहाँ पे ये बुक वाला आंसर ये नहीं आएगा, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बात है, ये भी इस क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग है। तो जिसमें x की वैल्यू अलग हो y की अलग हो तो वो पैरामीटर की क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो अब इसको भी हल करें, हम डिफरेंशिएट करें दोनों का, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा dx/d थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन देखे थीटा था, उस क्वेश्चन में t था, इसमें थीटा है। तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, ये कॉस का डेरिवेटिव डायरेक्ट हमने कर लिया। और y dy/d थीटा यहाँ पे हो गया, और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंस। अब वो कैसे होता है, हमें फाइंड करना है dy/dx, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, ये फाइंड करना है, लेकिन उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट फाइंड करें। तो dy देखें ऊपर है, तो dy वाला ये था, dy वाला ऊपर देखें dy था, तो यहाँ पे dy/d थीटा लिखेंगे। और dx नीचे लिखा हुआ है, तो dx वाला आंसर ये था हमारा, तो यहाँ पे dx/d थीटा हम नीचे लिखेंगे। तो dy/d थीटा का आंसर क्या मिला था, cos थीटा। और dx/d थीटा का आंसर क्या मिला था, माइनस साइन थीटा। हमें पता है, मैंने आइडेंटिटीज पिछले क्वेश्चन में सिखाई है आपको कि टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है sin/cos के, ये इसकी आइडेंटिटी है। और कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cos/sin के। तो यहाँ पे देखिए cos/sin लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। और ये माइनस जो अलग पड़ी थी वो हमने दे दी, क्योंकि हमें पता है cos/sin उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस जो पीछे पड़ा था वो हमने दे दिया, यानी हमारा जो आंसर आया dy/dx का वो आया हमारा माइनस कॉट थीटा। ये मिला फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब हम सेकंड निकालें, तो यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट और करेंगे हम। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेकंड, और यहाँ माइनस बाहर थी, इसको d/d थीटा हमने कॉट थीटा को दे दिया।
अब देखिए यहाँ पे डी थीटा डी अपॉन डी थीटा दिया, ये वही पिछले क्वेश्चन वाली बात होगी, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस दिया, और यहाँ पे मैं देता हूँ, सॉरी यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटर हमने ये दिया। तो यहाँ पे डी अपॉन डी थीटा मैंने दे दिया, और ये कॉट थीटा दिया, और वहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स दे दिया। अब ये कहाँ से आया, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में समझाया था आपको। देखें, अगर डी थीटा हम ख़त्म करना चाहें तो बचेगा क्या, डी अपॉन डी एक्स बचेगा, ये ऊपर वाला यही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए डी अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो देखिए क्या बच रहा है, ये दोनों कट गए तो बचा क्या, डी अपॉन डी एक्स ही बचा। तो बात तो एक ही है, तो यहाँ पे वही बचेगा डी अपॉन डी एक्स ही। तो ये हमें देना होगा सेकंड डेरिवेटिव में। तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर ही सेकंड डेरिवेटिव लिखा। और यहाँ कॉट का डेरिवेटिव का आता है, क्या आता है, कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये कॉट का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर ही आएगा, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये लिखा यहाँ पे, देखिए कॉट का डेरिवेटिव क्या आया हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर। और यहाँ पे डी थीटा और डी एक्स किसके इक्वल था। अब इस चीज़ को समझें, यहाँ पे हमारा लिखा था, देखिए ऊपर जो हमने निकाला था डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए आप समझें। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा जो इक्वल था हमारे, वो था माइनस साइन थीटा के। देखिए यहाँ पे यही था डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ तो हमने डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखा है ना, तो डी थीटा यहाँ पे ऊपर था, डी एक्स यहाँ पे ऊपर था और डी थीटा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे डी थीटा ऊपर है और डी एक्स नीचे। तो कोई मसला नहीं, यहाँ अगर हम डी थीटा को ऊपर लिखें और डी एक्स को नीचे लिखें तो इस वैल्यू को भी चेंज कर देंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो होता है, तो 1 ऊपर कर देंगे, और साइन थीटा को हम नीचे लिख लेंगे, तो ये माइनस ऊपर ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डी थीटा अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू हुआ वो आया -1 अपॉन, और ये साइन थीटा हो गया। बात आई समझ में यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, हमें पता है एक और आइडेंटिटी, यहाँ पे इन्वर्स मैंने पिछले क्वेश्चंस में सिखाए थे आपको, कि यहाँ पे अगर कोसेक हो, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोसेक लिखा हुआ हो एक्स, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। कोसेक को अगर नीचे ले आएंगे तो साइन बन जाएगा, अगर साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये तो प्लस हो गया। यहाँ पे कोसेक थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर देंगे इस तरीके से, और ये मल्टीप्लाई, ये -1 अपॉन ये साइन थीटा अलग था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर होगा 1 को मल्टीप्लाई करो तो -1, साइन को साइन के साथ करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 ये थे, 1 ये, तो 3 हो जाएंगी। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला ही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 7 के 2 पार्ट थे, दोनों हमने कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस आर टी फंक्शन है, सही है, इज गिवन बाय, यानी क्वेश्चन में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला हुआ है, फर्स्ट, तो हमें क्या मालूम करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो फर्स्ट मिला हुआ है हमें, अब सेकंड, थर्ड
और फोर्थ हमें मालूम करना है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे मैं लिखूँ इसको डिफरेंशिएट, इधर ही लिखता हूँ डिफरेंशिएट, इसको करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी था, एक कामा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 6 लिखा और अकेले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 1 आ गया, प्लस और ये 4 कांस्टेंट बाहर था, हमें क्या पता है पावर आगे आता है, -1/2 को आगे ले आएंगे और t -1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी आ गया, प्लस e का डेरिवेटिव वही निकलता है e पावर t, लेकिन ऊपर t है उसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो अकेली t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको छोड़ दें बस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये सेकंड डेरिवेटिव और ये t इक्वल, यहाँ पे 6 टाइम 1 इज 6 हो गया, और यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2 टाइम 2 इज 4, तो ये माइनस के 2 और t वो हो जाएंगे, इसकी एलसीएम निकालें तो 2 टाइम 1 इज 2, तो 2 ये और 1 ये, तो माइनस के 3/2 हो जाएंगे और प्लस e पावर t, वही का वही हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ इसका हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी जो हमें बोला था, ठीक है। हमें ये 3 मालूम करने थे, भाई सेकंड बताओ कौन सा है, तो ये आंसर 1 मिल गया सेकंड वाला। अब इसमें से हम थर्ड मालूम करेंगे, तो इसका अगेन डेरिवेटिव निकालें, तो थर्ड कैसे होगा, देखें यहाँ पे ये थर्ड कामा है, ये t और अकेले नंबर का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस ये 2 जो लिखा हुआ था, और हमें पता है जो पावर है वो आगे आता है 3/2, और t -3/2 में से 1 हम माइनस करेंगे, प्लस और e का डेरिवेटिव वही आता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर है उसका निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखिए ये थर्ड डेरिवेटिव हमें मिला t, तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 हो गया, और t 2 टाइम 1 इज 2, एलसीएम निकाल रहे हैं, इसके नीचे 1 है, नीचे तो वही 2 आएंगे, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा, 2 माइनस का और 3 भी माइनस का, तो माइनस के 5/2 हो गए, और ये प्लस और ये e पावर t हो गया हमारा। तो ये मिला हमें क्या, सेकंड डेरिवेटिव, यानी थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी। तो थर्ड का आंसर ये था, हमें क्या मालूम करना था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट हमें क्वेश्चन में मिला हुआ था, तो ये दोनों ये इसके आंसर हैं, एक ये और एक ये। अभी फोर्थ मालूम करें तो वो इसमें से ही मालूम होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें इसको ही। तो अब यहाँ पे r पावर ये हमने 4 ही दे दिया, और ये t लिखा हमने, ये 3 और ये t के ऊपर जो पावर है वो आगे आता है, तो -5/2 आगे आ गया, और t -5/2 में से 1 माइनस होगा, प्लस और ये e का डेरिवेटिव वही निकलता है e पावर t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें r4 डेरिवेटिव, और अभी तो कोई चीज़ नहीं कट रही, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 15 हो जाएंगे, और नीचे ये तो 2 बचे, और ये t 2 टाइम 1 इज 2, तो 2 माइनस का और 5 माइनस के, तो माइनस के 7/2 हो गए, और प्लस e पावर हमारा t हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब कौन कौन से आंसर मिले, ये देखिए, एक आंसर हमें ये मिला सेकंड डेरिवेटिव का, और एक आंसर हमें ये मिला थर्ड डेरिवेटिव का, और एक आंसर हमें ये मिला फोर्थ डेरिवेटिव का। तो ये हमने तीनों आंसर इसके निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इसमें से अगर कोई बात, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ x² + y² = 15, ठीक है, देन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, वही एट पॉइंट जो है वो 4,
3। अब ये पॉइंट क्या होता है कि जब बस हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर x की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 और y की जगह पे हम रखेंगे 3। तो सबसे पहले तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। हम पहले क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 2 आगे आ जाते हैं, आगे आ गए, और ये x हो गया, 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएंगे, 2, और ये y हो गया। तो y के साथ अगर y हो तो उसके साथ हमारा dy अपॉन dx भी आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 निकलता है, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका dy अपॉन dx आएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये जो dy अपॉन dx लिखा हुआ था, इसे हम यहाँ ही लिख लेते हैं, और इस 2x को, ये प्लस का है, अगर मैं इसको परली तरफ लेकर जाऊँगा तो ये माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पे जो 2y था ये इसके साथ dy dx के साथ मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई वाला वहाँ लेकर जाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बात आई समझ में। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए हमारे, तो यहाँ पे dy अपॉन dx का जो हमें आंसर मिला वो मिला -x अपॉन y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफ्रेंशिएट, तो ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, तो यहाँ पे भी माइनस बाहर निकाल के इसको हम ऑपरेटर दे दें, किसको, x अपॉन वाई को, इसी का ही हमने निकालना है। तो ये हो गया हमारा u अपॉन v फॉर्म, इट इज़ u अपॉन v फॉर्म क्वोशंट रूल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें हमारा u था वो x, क्योंकि ऊपर वाला u और नीचे वाला v, और v था हमारा y, तो u का जो डेरिवेटिव आएगा तो x का 1 आता है, और v का डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx आएगा y का। तो ये हमें चारों मिल गए। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर हमने लिखा। तो हम यहाँ पे पुट करते जाएं डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, तो देखें v रखें यहाँ पे, v क्या था हमारा y, तो यहाँ पे हमने y रखा, और u का डेरिवेटिव यानी 1, और सिर्फ u यानी x, और v का डेरिवेटिव ये था dy अपॉन dx, और यहाँ पे नीचे क्या था, v को स्क्वायर करें, v यानी y को स्क्वायर करें हम, तो ये y को स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये बाहर से हमने एक माइनस दे दी, वो क्यों दी, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में x अपॉन वाई के साथ माइनस थी, जो हमने ऑपरेटर लगाया था, तो ये माइनस बाहर हमने दी थी। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर इक्वल, ये माइनस हो गया, इसको हल करें, देखिए ये y हो गया, और ये x, ये dy अपॉन dx हो गया, और नीचे हमारा क्या था, y स्क्वायर। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखें एक और पॉइंट यहाँ पे यूज़ होगी सेकंड डेरिवेटिव में, क्योंकि हमें मालूम तो ये करना है, तो इसको कहाँ करें हम, तो यहाँ देखिए ये माइनस लिखा, और ये y लिखी माइनस, और यहाँ पे x लिखी, dy अपॉन dx किसके इक्वल था, dy अपॉन dx, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, देखिए dy अपॉन dx हमारा इक्वल था -x अपॉन y के, तो यहाँ पे हम रखेंगे -x अपॉन y। ठीक है, और नीचे वही हमने y स्क्वायर दे दिया हमने। ठीक है, अब इसकी हम क्या निकालें, LCM तो इस y के नीचे तो 1 है, तो नीचे ये y हमारी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर। इस y को तो मैं बाहर निकाल दूँ, अभी फ़िलहाल मैं बाहर निकाल देता हूँ इसको। इसकी एलसीएम देखिए, नीचे y आ जाएगी, ये ऊपर वाली जो नीचे वाली y थी, इस 1 के साथ, इसके नीचे 1 था, उसके साथ मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करते हैं, 1 को इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो y स्क्वायर हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो बात यहाँ तक भी समझ में आ गई आपको। अब ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाले, तो क्या आंसर आएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हमने लिखा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ये इसको रीअरेंज करें, एक्स पहले लिखें और वाई बाद में लिखें, और नीचे वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। बात आई यहाँ तक समझ में। अब हमें क्या बोला था लास्ट में कि जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो इसमें x की जगह पे 3 और y की जगह पे हम x की जगह पे 4 और y की जगह पे हमें 3 रखना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमें पता है देखिए क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो इक्वल किसके था, 25 के। ये तो हमारा क्वेश्चन ही था ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, 25 के। तो यहाँ पे जो आंसर आया था देखिए, तो ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस भी दे दी, ये जो बाहर पड़ी थी माइनस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, तो हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 के। तो यहाँ हमने लिख लिए 25, और नीचे हमारी y थी y, ठीक है, तो y किसके इक्वल थी, y की वैल्यू यहाँ पे जो दो वैल्यू, एक x की थी एक y की, तो y की वैल्यू हमारी 3 थी, तो हम यहाँ पे इसको 3 दे देंगे और यहाँ इसको क्यूब भी दे देंगे, क्योंकि y को क्यूब था तो उसके वैल्यू को भी हमने क्यूब देना है। तो अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 25, और अगर 3 को 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा यहाँ पे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। 3 को देखें 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 3 इज़ 9 और 9 टाइम 3 इज़ 27 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लेकिन बुक वालों को गलती हो गई, उसने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट मेपल कमांड। अब ये मेपल कमांड में पीछे जो चैप्टर था उसके लास्ट में सिखा के आया हूँ, टू फाइंड हाई डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी इसमें सिर्फ मेपल कमांड यूज़ करनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ग्रेटर की साइन दें और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का थर्ड डेरिवेटिव निकालें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड कैसे लिखते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, थर्ड बोला है। सेकंड बोलते तो हम स्क्वायर देते, तो यहाँ पे बस यही क्वेश्चन लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो ये हो गया इसका आंसर हमारा, सही है। ये एक सॉफ्टवेयर है, उस पर मेपल कमांड के क्वेश्चन हल होते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट MCQs में अगर करना चाहें तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, और यही इसके बुक में भी आंसर है। तो यहाँ पे अगर देखें कि इसका हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सेकंड में भी वो क्या करेंगे, ग्रेटर की साइन दे दें, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, स्क्वायर देंगे। देखिए थर्ड था तो हमने क्यूब दिया, सेकंड में हम स्क्वायर देंगे, और ये वही क्वेश्चन लिख लें, कॉस रेडिकल 2x प्लस 3। तो ये हो गया इसका भी आंसर बुक वाला, ठीक है। अब इसमें भी वही करें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड ये ग्रेटर की साइन, डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, क्योंकि थर्ड बोला था, और ये वही क्वेश्चन लिख लें, ई और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो गया। तो ये भी हो गया इसका आंसर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सेकंड डेरिवेटिव है तो ग्रेटर की साइन, ये मेपल कमांड, और एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लें बस, लॉग अंडर रेडिकल 3x प्लस 2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो थर्ड में मेपल ग्रेटर की साइन, तो ये
थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये वही हम क्वेश्चन लिख लेंगे, ई और साइन एक्स पावर में था, तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 1 बाय 1, इसके सब प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।